हो सकती है और शॉपिफाई में क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेज़न की बात करता हूँ तो अमेज़न की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि सारे कस्टमर जो है वो अलाइंड है। सो अगर आप एक कटिंग बोर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कटिंग बोर्ड की सारी ऑडियंस ऑलरेडी डिजाइन करके रखी हुई है उस अमेज़न ने साइट पे। आप जैसे ही प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं आपको पता है कि भाई उनको मैंने टारगेट कैसे करना है, वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस है कटिंग बोर्ड की और आप टारगेट करके ला के सेल करना शुरू कर देते हैं। सो आपका बहुत ही कोई कंपेटिटिव प्रोडक्ट होगा तो आप देखेंगे $7-8 के अंदर आप एक सेल बन ले आएंगे अमेज़न की। भाई इतना आसान नहीं है सेल आना। इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि जो ऑन एवरेज आपका सीपी होता है, कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि कितनी आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर सेल आपका इन्वेस्टमेंट है, तो तकरीबन आप कह दें कि वो $10-12 के करीब होता है इंटरनेशनल मार्केट से। शॉपिफाई पे एड्स का एक्सपेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होता है क्योंकि आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक नहीं है, सारे लोग हैं उनमें से आपने बंदे ढूंढने हैं। सो बंदे ढूंढ के आप एड्स रन करते हैं, कुछ टाइम में एड्स रन होते हैं, फिर पता चलता है कि एक्चुअली में आपकी ऑडियंस कौन सी है। एक और बिजनेस मॉडल है, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसकी वजह से आप शायद इनकरेज हों शॉपिफाई के ऊपर काम करने के लिए। वो बात ये है कि शॉपिफाई को आपकी सेलिंग से कोई एतराज नहीं है। शॉपिफाई इज इंटायरली अ सेपरेट प्लेटफॉर्म कंपेयर्ड टू अमेज़न। अमेज़न सख्तियां इंपोज करता है, ये बेचना है, ये नहीं बेचना, शॉप ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट प्लेस है। शॉपिफाई मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफाई का सिर्फ काम ये है कि वो आपको इनेबल करता है कि आप अपना एक स्टोर क्रिएट करें, बस शॉपिफाई का ये काम है। So, आप शॉपिफाई के थ्रू अपना एक स्टोर क्रिएट करते हैं। क्या शॉपिफाई ही ओनली प्लेटफॉर्म है जो ये आपको हेल्प करता है? नो, इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो वर्डप्रेस इज वेरी ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म जो अल्टरनेटिवली आप इसके यूज कर सकते हैं। बट देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस। मैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर जिक्र करता हूं, फिर मैं राइट अवे बात के ऊपर आगे आ जाता हूं कि शॉपिफाई में काम होता कैसे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? फायदे जो बात देख खड़े हैं, कंफर्टेबल है ना आप लोग, मसला तो नहीं है आप लोग थोड़े थोड़े टाइम बाद सीट चेंज करते रहें, बैठे हैं खड़े हो जाएं, खड़े हुए बैठे जाएं, ताकि सेशन में कंफर्टेबल हो। तो सिनेरियो ये है, वर्डप्रेस के ऊपर जो बंदे होते हैं, होस्टिंग कभी जिंदगी में नाम सुने आप लोगों ने? होस्टिंग क्या होता है मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। ये लोगो देख रहे हैं आप सारे के सारे, ये लोगो है, ये बैनर है, पीछे वीडियो चल रही है, आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सब कुछ ये चीज है होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास। होल्ड किए तो आपको नजर आ रहा है, अगर होल्ड ना किए होते तो आप कुछ नजर ना होता। होस्टिंग का ये काम है, वो सारे डेटा को सेव करता है और आपको डिस्प्ले करता है। सो बेसिकली डोमेन और द अदर हैंड क्या होता है, आपको ऊपर लिंक नजर आ रहा है, एक यूनिक आईडी, एक यूनिक सर्वर होता है। बेसिकली ये यूनिक आईडी और यूनिक सर्वर आपको क्या करता है, आपको अपनी एक आइडेंटिटी देता है कि आप अपने सारे कस्टमर्स को अपनी आइडेंटिटी के ऊपर लेके आओ। सो ये दो चीजें बड़ा एसेंशियल पार्ट है आपकी अपनी वेबसाइट का। अब अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो वो आपको ये कहता है कि ये दोनों के दोनों काम आपने खुद करने हैं, होस्टिंग भी लेके आए, डोमेन भी लेके आए, और मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट करना है। फिर ऑफ कोर्स अगर एक यूजर फ्रेंडली और बिगिनर फ्रेंडली वाला बंदा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा है तो उसके लिए वर्डप्रेस सूटेबल प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकलिटी ज्यादा है। जिस तरह एग्जांपल के तौर पे वहां पे डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होती हैं, कुछ टाइम बाद एरर आ जाता है उनमें। एरर रिजॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कोडिंग के अंदर भी नॉलेज होना चाहिए, या एटलीस्ट इस हद तक कि जिसमें आप अपनी वेबसाइट को संभाल सकें। मैं एक देसी बंदा हूं, मुझे इन चीजों का नहीं पता। सो ऑफ कोर्स अगर आप उन बंदों में हैं तो वर्डप्रेस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक्सट्रीमली यूजर फ्रेंडली और बिगिनर प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वहां क्लिक करूं तो साहब ये खुल जाए, वहां क्लिक करूं तो साहब ये, शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इट। लेकिन शॉपिफाई आपको ये कहता है होस्टिंग भी मैं आपको दूंगा, आपको लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट होस्टिंग में से आपको एक मैं होस्टिंग प्रोवाइड करता हूं, और डोमेन भी मैं दूंगा सही आपको, लेकिन वो डोमेन बड़ी बुरी सी होती है, a183-myshopify.com, अच्छा नहीं लगता। सो कहते हैं बेहतर यही है कि आप अपनी डोमेन खुद ले आए। सो आप अपनी यूनिक डोमेन ले लेते हैं, इस तरह खाली.com, आप खाली.com की डोमेन के साथ काम करें। अब बड़े बड़े स्टोर्स पाकिस्तान के अंदर देखें, जिस तरह कल ही मैं एक नजर ढूंढ रहा था, जिस तरह एग्जांपल के तौर पे आपने गुल अहमद का नाम सुने कभी? मैं बड़ा सरप्राइज हो गया देख, गुल अहमद स्टोर जो है, आप इसको देखें कभी, स्टडी करें, इसके कस्टमर्स 1.6 मिलियन पर मंथ है, मतलब 16-17 लाख कस्टमर्स एक महीने में लेके आता अपने स्टोर, और ये शॉपिफाई के स्टोर पे काम कर रहा है। और ये सरप्राइजिंग बात नहीं है, सरप्राइजिंग बात ये है कि शॉपिफाई की फ्री थीम पे काम कर रहा है, मुफ्त वाली थीम जो है, और वो भी वो वाली थीम जो बाय डिफॉल्ट वो खुद देता है, डॉन थीम का नाम है। डॉन थीम पे उसने अपना पूरा स्टोर बनाया और उसके पास 17-18 हजार प्रोडक्ट्स हैं, फ्री थीम पे काम कर रहा है। सो इतना यूजर फ्रेंडली और बिगिनर फ्रेंडली कि भाई इतना बड़ा ब्रांड उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी थीम पे डिपेंड कर रहा है, और मुफ्त उसके। लाइमलाइट बाय द वे इज इन टॉप 10 इन पाकिस्तान फैशन कैटेगरी के अंदर,
7वां ब्रांड है जो फैशन कैटेगरी के अंदर सबसे बड़ा ब्रांड है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, लाइमलाइट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स टू एवर कम इनटू ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, वन ऑफ द फर्स्ट वंस। बड़े टाइम तक इनका नंबर 1 रैंक रहा था फैशन इंडस्ट्री में। फिर बाद में अब नंबर 1 गेस करें किसका होगा फैशन में? सफायर का। सफायर इज स्टैंडिंग ऑन नंबर 1। सो ये लोग आई थिंक टॉप 10 के अंदर ही आते हैं। गुल अहमद वाले लाइमलाइट वाज नंबर 1 ब्रांड जो सबसे पहले आया था। लाइमलाइट के बाद आहिस्ता आहिस्ता गुल अहमद और फिर जे डॉट और इस तरह के और ब्रांड पे आना शुरू हो गए। हर ब्रांड को पता है कि भाई उनकी फिजिकल प्रेजेंस के साथ उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करती है। अब हर ब्रांड जो है वो फिजिकली आ रहा है ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता, जो अभी तक नहीं है वो अब आना शुरू हो गया। सो इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि देयर इज वन ब्रांड, जिस तरह आपको दिखाता हूं यहाँ पे डाइनर्स की एग्जांपल। आपने सुना डाइनर्स का नाम? डाइनर्स इज वन ऑफ द ब्रांड जो कि भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर आया। आई थिंक इसको जस्ट 1 साल हुआ पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया ई-कॉमर्स, नहीं फिजिकल में ई-कॉमर्स की बात करो। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये डाइनर्स है या इसका दूसरा जो चारकोल एग्जांपल। देयर इज अ टूल, उस टूल का नाम है ज़ीनोन हंट। आप ज़ीनोन हंट को ओपन करते हैं, आई डोंट नो अभी मेरा लॉगिन है यानी मैं उसको लॉगिन नहीं तो कर लेता हूं अपना। सो अगर मैं इसको लॉगिन करता हूं, लेट्स सी ज़ीनोन हंट काम कर रहा है, यस काम कर रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात, ज़ीनोन आपको एक-एक इंफॉर्मेशन दे देता है। अगर आपको यहां पे थोड़ा सा नीचे से नजर आ रहा हो स्पाई स्टोर का ऑप्शन शो कर रहा है नीचे, वो स्पाई स्टोर का ऑप्शन सिर्फ तब शो करता है आपको जब आपका शॉपिफाई का स्टोर होता है। वर्डप्रेस के ऑप्शन पे वो नजर ही नहीं आएगा आपको। जिस तरह आप नेबर्स की वेबसाइट पे ओपन करेंगे, नेबर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट, आपको नहीं नजर आएगा इसका स्पाई स्टोर का ऑप्शन। अब स्पाई स्टोर अगर आप करते हैं, अब मैं आपके सारे स्टोर्स के आपको ऑप्शन दिखाता हूं। ये देखिए डाइनर्स कब आया ऑनलाइन प्रेजेंस के अंदर, ऊपर उसने शो किया 1 ईयर, और इसके प्रोडक्ट्स गिने कितने हैं नजर आ रहे? 10,152 प्रोडक्ट्स टोटल इसने लिस्ट किए अपने पास 1 साल के अंदर। उसने आपको थीम को भी बता दिया भाई, एलएफ थीम है $86 की आपको मिल जाती है। इसी तरीके से आप दूसरे स्टोर के ऊपर आए, इस पे स्पाई स्टोर पे क्लिक करें, आपको उसका बता देता है ये 4 साल पहले आया है, 7,119 टोटल प्रोडक्ट्स हैं और इंपैक्ट थीम यूज कर रहा है। इसी तरीके से आप लोग गुल अहमद की बनाए ये, और फिर लाइमलाइट आपका जो स्टोर का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था, लाइमलाइट को आप देखेंगे तो ये लोग फ्री थीम के ऊपर काम कर रहे हैं। ये आपने स्टोर ओपन किया और नीचे आपका स्पाई स्टोर आ गया, मींस ये शॉपिफाई का स्टोर है। अब ये शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आप सिंपली स्पाई स्टोर पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन नजर आएगी। थीम पड़ी कौन सी है? डॉन कितने की थीम है बाय द वे? फ्री थीम है। शॉपिफाई कहता है मुफ्त ले लो मेरे से, तो फ्री थीम पे देखो उसने प्रोडक्ट कितने लिस्ट किए हैं, 25,771 प्रोडक्ट उसने लिस्ट किए हैं फ्री। इसी थीम को कस्टमाइज कर हमें, हम भाई बड़ा पहला गिला शुरू हो जाता है सारे उस सर देखें फलाना बंदा तो पेड थीम यूज करता है, हम तो पेड थीम नहीं यूज करते हैं, हम कैसे? वो अगला बंदा देखे टॉप 7 के अंदर बैठा हुआ फ्री थीम यूज करके। सो एड्स भी रन हो रहे, मैं आता हूं उस पॉइंट के ऊपर। सो मैं ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि बेसिकली फ्री थीम यूज करके जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे डिस्कस करूं कि विदाउट रिसोर्सेज भी आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब आप अगर फ्री थीम के साथ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि उसका स्टोर है बिल्कुल प्रोफेशनल, एक डिजाइन है, उसने बैनर अपना बनाया हुआ है, उसने हेडिंग अपनी बनाई हुई है, सारी की सारी कैटेगरीज उसने मेंशन की हैं, प्रोडक्ट्स मेंशन की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो हमें ये पता लग गया कि शॉपिफाई माइट बी द राइट चॉइस फॉर अस। तो हम अब स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर बिस्मिल्लाह करके बात करना शुरू करते हैं किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। देयर आर 2 वेज टू स्टार्ट योर ई-कॉमर्स बिजनेस। वन इज having niche specific store and the second one is called generic store, जिसमें आप niche specific नहीं रहते। अब अच्छी बात क्या है कि अगर आप अपने स्टोर को जेनेरिक बेसिस के ऊपर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी टाइम पे स्विच कर सकते हैं। मतलब मुझे आज टॉयज पसंद है तो मैं टॉयज में पहुंच जाऊंगा, मुझे अगर कल पे ब्यूटी प्रोडक्ट पसंद है ब्यूटी में चला जाऊंगा। लेकिन कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जो शुरू ही इस बेसिस के ऊपर होते हैं, उनकी बुनियाद ही इस बेसिस पे रखी जाती है कि वो नीश स्पेसिफिक है। तो उन स्टोर्स में लिमिटेशन होती है कि आप अपने आप को नीश स्पेसिफिक से फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। नंबर 1 स्टेप, मैं आप स्टेप समझाता हूं वन बाय वन ई-कॉमर्स को। ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड टाइम इस पे, तो मैं आप लोगों को सारे स्टेप्स एज क्विकली एज पॉसिबल समझाने की कोशिश करता हूं। एडवर्टाइजमेंट भी डिस्कस करेंगे, वो आपकी सोर्सिंग, हंटिंग, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको चाहिए, स्टेप नंबर 1, दैट इज टू थिंक ऑफ द नेम फॉर योर स्टोर। ये बड़ी ज़रूरत वाला काम है बाय द वे। अगर आप में से किसी बंदे ने जो है शॉपिफाई के ऊपर अपना काम शुरू किया हो या उसने वर्डप्रेस पे काम शुरू किया हो या इवन आप अमेज़न के अकाउंट के ऊपर काम शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है कि यार मैं अपना नाम क्या रखूं स्टोर का।
कुछ गाइडलाइंस मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा शेयर करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। गाइडलाइंस के अंदर सबसे बड़ी गाइडलाइन तो ये अपना नाम नहीं रखना भाई।